हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में सीखा था, कुछ एग्जांपल्स किए थे जिसके बेसिस पे हमने देखा था कि हर्मिशियन ऑपरेटर के प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करते हैं। एक ब्रैकेट नोटेशन वाला जो प्रॉब्लम था उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, किस तरह से हम लोग अलग अलग तरह की क्वांटिटीज लाइक एनर्जी के हैमिल्टोनियन के लिए उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट की थी लास्ट क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे कम्यूटेटर ब्रैकेट से। ठीक है, एक तरह का ब्रैकेट होता है जिसको सॉल्व करने पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछ जाते हैं और क्या होता है उसको समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज की क्लास में कुछ जो वेव फंक्शन है उसका टाइम एवोल्यूशन देखेंगे कि टाइम के साथ में वेव फंक्शन किस तरह से चेंज होता है, इसकी बात आज हम लोग करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करते हैं हम लोग कम्यूटेटर अलजेब्रा से, यानी कम्यूटेटर ब्रैकेट के बारे में हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़, कम्यूटेटर ब्रैकेट। ठीक है, कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या होता है? सिंपल एक तरह का नोटेशन है जिसके अंदर हम दो ऑपरेटर्स को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दो ऑपरेटर्स को लिखते हैं। ठीक है, इस तरह की नोटेशन होता है, एक बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, बीच में लगा होता है कॉमा और यहाँ पर दो क्वांटिटीज लिखी होती है जो कि दोनों ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से मान लो हमारे पास एक ये ए ऑपरेटर है और एक ये बी ऑपरेटर है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को बोलते हैं कम्यूटेटर ब्रैकेट। ठीक है, ए और बी का एक जो समूह लिखा हुआ है एक ब्रैकेट के अंदर, इसको बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटर ब्रैकेट। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसका जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, ए ऑपरेटर इंटू बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर इंटू ए ऑपरेटर। दिस द एक्सपेंशन ऑफ ए और बी का, इसको बोलते हैं ए बी का कम्यूटेटर ब्रैकेट। अगर ये क्वांटिटी मान, अभी तो सिंपल ही आ गया, ये इसका एक्सपेंशन है, मतलब ए बी का कम्यूटेटर ये आता है हमारे पास। इसमें एक कंडीशन लगी होती है कि इफ कम्यूटेटर ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीरो, कम्यूटेटर ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीरो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि ए एंड बी कम्यूट्स ईच अदर। क्या बोलते हैं? कम्यूट्स ईच अदर, commutes each other। क्या बातें क्लियर है यहाँ तक? मतलब इस तरह का आपको दिया गया होगा और अगर इसकी वैल्यू जीरो आ रही है तो वहाँ पे कम्यूट कर रहे हैं, नहीं तो सिंपल इनकी ये वैल्यू आ रही है। इस पर अलग अलग तरह के सवाल आते हैं। मान लो आपसे बोल दिया जाए कि बताओ कि एक क्वेश्चन सोचते हैं, सपोज दैट आपसे बोल दिया गया कि बताओ क्या पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर आपस में कम्यूट करते हैं? क्या एक्स क्या है हमारे पास? पोजीशन का ऑपरेटर। ठीक है, और मोमेंटम का ऑपरेटर मान लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में मान लिया पी एक्स। तो आपसे बोला गया, इसको बेसिकली हम लोग दिखाते हैं इसको हम लोग दिखाते हैं बड़े एक्स से, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, और पी एक्स ये क्या होता है? ये होता है हमारे पास मोमेंटम का ऑपरेटर, और इसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स। ठीक है, तो आपसे बोला जाएगा कि बताओ क्या x और px आपस में कम्यूट करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो इनका कम्यूटेटर क्या आता है? तो चलो करके देखते हैं, x और px इनका कम्यूटेटर ब्रैकेट हमको सॉल्व करना है। क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हम जानते हैं कि x px माइनस px x है ना, ए बी माइनस बी ए आ गया। ओके, वैल्यूज रख दो। x तो सिंपल मल्टीप्लाई बाई x होता है, तो सिंपल x रख दिया हमने। px की जगह पर क्या आएगा? माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स। ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा? px की जगह पर माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स, और x की जगह पर मल्टीप्लाई बाई x। करेक्ट है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलो अच्छा, ओके, यहाँ तक तो बात अपने को समझ आती है। ठीक है, देखो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से ये माइनस आई एच क्रॉस बाहर आ गया। ठीक है, जब भी इस तरह की चीज को सॉल्व करना, तो अब डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्या समझ आ रहा है, कि यहाँ से अगर हम डायरेक्ट रखेंगे, अब यहाँ पे सोचना गलत अप्रोच क्या हो सकती है कि डायरेक्ट इसको अगर आप यहीं से सॉल्व कर दोगे तो शायद आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा। मे बी मैंने कभी इस तरह से मतलब हमेशा सोचने की कोशिश करो कि यहाँ से अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर रखो क्या आएगा, कुछ तो अजीब सा आएगा। तो कभी भी ऑपरेटर्स को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते हैं। यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि ऑपरेटर्स को कभी भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते हैं। तो डायरेक्टली अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सिंपल एक वेव फंक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वेव फंक्शन। कि हम इसका वेव फंक्शन सॉल्व करेंगे, कि अगर हम इसको वेव फंक्शन पे ऑपरेट करेंगे
तो जनरली अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए, लेकिन इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें इसके साथ में, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को ऐसे, ये सारे ऑपरेटर्स हैं, डायरेक्टली इनकी मैथमेटिक्स नहीं हो सकती, तो इनको हम किसी चीज़ पे ऑपरेट करके इसकी मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, इस पे ऑपरेटर लगा दिया, मान लो इधर हमने ऑपरेटर साई लगा दिया, ठीक है। साई को अंदर ले आओ, क्या आ जाएगा, साई को जब अंदर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आई एच क्रॉस एक्स डेल डेल एक्स, साई अंदर आ गया, ये आ गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स डेल डेल एक्स इंटू एक्स इंटू साई, इंटू एक्स इंटू साई, करेक्ट है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। यहाँ पे देखो ए बी, इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी का डिफरेंशिएशन, सॉल्व करो इसको। इसको इधर मैं करता हूँ, ठीक है, इसको इधर मैं कर रहा हूँ। देखो क्या आ जाएगा, आई एच क्रॉस एक्स डेल साई डेल एक्स प्लस ए बी का डिफरेंशिएशन खोल, यहाँ पे एक माइनस साइन चल रहा है, ठीक है, ये माइनस साइन है, ओके। उसका डिफरेंशिएशन खोलो, क्या आ जाएगा, आई एच क्रॉस डेल, पहले ए इंटू बी का डिफरेंशिएशन, यानी एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन डेल साई डेल एक्स प्लस आई एच क्रॉस साई इंटू डेल एक्स बाई डेल एक्स, है ना। पहले ए इंटू बी का डिफरेंशिएशन प्लस बी इंटू ए का डिफरेंशिएशन, ध्यान से देखो तो ये माइनस में लिखा हुआ है, ये प्लस में लिखा हुआ है, दोनों कैंसल आउट हो गए। क्या आ गया यहाँ से, क्या आ गया यहाँ से, ये तो 1 हो गया, ये क्या हो गया 1, तो बचा गया यहाँ पर आई एच क्रॉस साई। हमने शुरुआत किससे करी थी, इससे, यानी हमारे पास रिजल्ट हमको क्या मिला कि कॉम्यूटेटर ब्रैकेट एक्स और पी एक्स का, इसका एक्स और पी एक्स का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट हमें क्या दे रहा है, हमें क्या दे रहा है, इसमें हम साई लगा रहे हैं, अगर इसमें हम साई लगा के इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमेरे पास क्या आ रहा है, आई एच क्रॉस साई, आई एच क्रॉस साई, अर्थात इस कॉम्यूटेटर ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इस कॉम्यूटेटर ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स पी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, बड़ा वाला ब्रैकेट आई एच क्रॉस। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था कि क्या एक्स और पी एक्स जो पोजीशन का ऑपरेटर है और उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम का जो ऑपरेटर है, क्या वो दोनों आपस में कम्यूट करते हैं, क्या उनकी वैल्यू 0 आ रही है, नहीं आ रही है। इसका मतलब एक्स एंड पी एक्स डजंट कम्यूट, वो कम्यूट नहीं करते हैं और उसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, आई एच क्रॉस के बराबर। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, वरना इसको उतारो। यहाँ तक बात समझ आ गई, इसको उतारा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर अपन बात करते कि हम लोग पोजीशन ऑपरेटर, अच्छा इसी तरह से सेम इसी तरह से हम लोग क्या और प्रूफ कर सकते हैं कि जैसे x एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, एक्स पी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी आई, आई एच क्रॉस। सिमिलरली हम क्या लिख सकते थे, y इंटू पी वाई, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी हमारे पास, आई एच क्रॉस, ठीक है। उसी तरह से z पी जेड, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आई एच क्रॉस। कोई दिक्कत है यहाँ तक, पक्का 100%। लेकिन सोचा जाए अगर कि हम क्या करें कि x का तो मतलब पोजीशन के लिए तो हम x ऑपरेटर अगर ले रहे हैं तो उस डायरेक्शन में मोमेंटम का ऑपरेटर ना ले, हम मोमेंटम ऑपरेटर दूसरी डायरेक्शन में ले, यानी x के साथ में y डायरेक्शन का मोमेंटम ऑपरेटर अगर ले। मतलब हम क्या करें कि x के साथ में py ले, x के साथ में py ले तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करो। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और सवाल को ट्राई करो। ट्राई किया, देखो अभी इधर आ जाओ, ट्राई कर लिया हो तो इधर आ जाओ, मैं देखो ट्राई करता हूँ क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम केस में क्या करेंगे, एक्स, हम जानते हैं कि हम ज़्यादा मैथमेटिक्स बिना वे फंक्शन लगाए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आगे मैथमेटिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते। चलो हमने साई लगा लिया, क्या आ गया यहाँ से, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स पी वाई माइनस पी वाई एक्स, बाहर क्या हमारे पास साई, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। देखो x की जगह पे तो x आ जाएगा, इस जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आई एच क्रॉस, है ना, क्या आ जाएगा, माइनस आई एच क्रॉस, x तो है डेल बाई डेल वाई इंटू साई, करेक्ट है। माइनस पी वाई की वैल्यू माइनस आई एच क्रॉस शुरू होगी तो माइनस माइनस प्लस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल वाई इंटू एक्स इंटू साई, करेक्ट है, करेक्ट है एकदम। देखो क्या आएगा, माइनस आई एच क्रॉस एक्स डेल साई बाई डेल वाई प्लस आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल वाई, सॉरी कुछ छूट गया क्या, हाँ एक्स डेल साई बाई डेल वाई प्लस आई एच क्रॉस साई डेल एक्स बाई डेल वाई।
देखो ध्यान से, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक्स का वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्या आ जाएगा जीरो, कुछ भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो ये क्या आ गया हमारे पास जीरो, खत्म काम, कोई दिक्कत, क्या बचा जीरो, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जीरो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो। यहाँ हम ना पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। ये डी एक्स बाई डी वाई नहीं है, ये बड़ा वाला डी नहीं, मतलब ये वाला डी नहीं है, ठीक है, ये वाला, ये पार्शियल वाला है, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है, चलो उतारो इसको भाई, यहाँ पे x कांस्टेंट हो जाएगा ना सिंपल, तो वहाँ पे बचा क्या, वन, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, ये भी इससे भी समझ सकते हो, ठीक है, उतारो इसको। भाई होप यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अगर कोई डाउट यहाँ तक की बात में आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अगली, अगली क्या बात करनी है, अगली बात करनी है, इस पर हम चाहो तो एक आध सवाल मैं और करवा सकता हूँ, ठीक है। अगली आगे बातें करने से पहले देखो, लिखो लिखो, एक आध सवाल कर लो, जिससे थोड़ा और कॉन्फिडेंस हो जाएगा। मान लो मैंने बोला कि बताओ, ये आप खुद ट्राई करो, ठीक है। बताओ कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ डेल एक्स डेल बाई डेल एक्स डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, ठीक है। दूसरा 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 एक्स पी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तीसरा एक्स स्क्वायर पी एक्स, ठीक है। अगला एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, या साइन एक्स जो आप कर लो ई पे पावर एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लाइक इसमें भी एक आध क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा एग्जांपल्स की बात अपन ने करी। कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होती है, कम्यूटेटर जो ब्रैकेट होती है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अगर प्रॉपर्टीज हमें पता हो तो कुछ क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी जो इसके लिए होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी, कि जो कम्यूटेटर ब्रैकेट होता है ए कॉमा बी, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी कॉमा ए, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज आप प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसको लेके कर चलो एक साइड, दूसरा साइड प्रूव किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें अपना समय नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी इस तरह से अगर लिखा हो कि ए कॉमा बी सी, ठीक है। ए इधर एक तरफ है, ठीक है, और इधर साइड बी की जगह पर बी इंटू सी है, ठीक है, वो एक में ही है, बीच में कॉमा लगा हुआ है ये, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे करो कि ए कॉमा बी और सी को उठा के बाहर फेंक दो, क्योंकि एक बार देखो जो एक कमरे में दो व्यक्ति नहीं रह सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले आया था उसको हम पहले रख के दूसरे वाले को बाहर फेंक दिया। दूसरे दिन हम क्या करेंगे, दूसरे दिन हम क्या करेंगे कि ए तो भाई फिक्स है क्योंकि उसका एक कमरा फिक्स है, ठीक है। लेकिन दूसरे दिन हमने क्या किया कि सी को रखा और बी को बाहर फेंक दिया। लेकिन जब बी को जिस तरफ हम लोग बाहर फेंकने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सी उस तरफ बैठा था तो उस तरफ से बाहर चला गया। इधर भी एक दरवाजा है तो बी जो है इधर वाले दरवाजे से इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है, ए कॉमा बी इंटू सी प्लस बी इंटू ए कॉमा सी, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। तीसरी प्रॉपर्टी, कुछ मेन प्रॉपर्टीज में लिखे दे रहा हूँ, सारी प्रॉपर्टीज इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। आप उसमें बुक वगैरह में से देख सकते हो, मेन प्रॉपर्टीज में लिख रहा हूँ यहाँ पे जो जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टीज की क्या है कि ए इंटू एफ ए, यानी हमारे पास ऑपरेटर लिखा हो, इधर ऑपरेटर का कोई फंक्शन लिखा हो, उसकी वैल्यू में हमेशा जीरो होती है, ठीक है। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि ए कॉमा बी पे पावर एन, ए कॉमा बी पे पावर एन, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, एन बी एन माइनस वन इंटू कॉम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए कॉमा बी, यानी सिंपल हमने बी का बाहर निकाल के डिफरेंशिएशन कर दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक। सिमिलरली एक प्रॉपर्टीज यहाँ से और बनाई जा सकती है, पांचवी प्रॉपर्टी, जो कि हो सकती है हमारे पास ए पे पावर एन कॉमा बी, ठीक है, ए पे पावर एन कॉमा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए पे पावर एन माइनस वन और कॉम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए एंड बी। सही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अच्छा ओके, या इसी को हम लोग जनरलाइज करके ऐसे भी लिख सकते हैं
इसी को हम लोग जनरलाइज करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? नहीं, सही है, सही है। देखो, या इसी को हम लोग ऐसे लिखा हुआ मान लो ए सम फंक्शन ऑफ ए, ठीक है, सम फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी, ऐसे अगर लिखा हुआ सम फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी, इसको इस तरह से अगर लिखा हुआ हो तो हम इसको क्या करेंगे, डेल बाई डेल एक्स इंटू फंक्शन ऑफ, या डेल बाई डेल ए, सॉरी, डेल बाई डेल ए सम फंक्शन ऑफ ए जो भी दिया गया था उसको हमने डिफरेंशिएशन कर दिया और यहाँ पे कॉम्यूटेटिव ब्रैकेट को एज इट इज रहने दिया, ए बस ए और बी बना दिया वहाँ पर। यहाँ पे हमने यही तो किया है कि यहाँ पर क्या, इस वाले प्लेस से देखो, यहाँ पर क्या था, ये सम फंक्शन ऑफ ए था, यहाँ पे हमने उसका डिफरेंशिएशन किया और कॉम्यूटेटिव ब्रैकेट ऑफ ए एंड बी छोड़ दिया, वही काम हमने यहाँ पर जनरलाइज करके लिख दिया है। ओके ओके, यहाँ तक बातें क्लियर? कोई और प्रॉपर्टी जो इतनी इंपॉर्टेंट हो? हालांकि इस तरह से भी लिखा हुआ हो अगर कि लाइक सातवीं प्रॉपर्टी का अपन लिख ले कि सम फंक्शन ऑफ ए इंटू सम फंक्शन ऑफ बी, सॉरी सम फंक्शन ऑफ दूसरा फंक्शन है, ठीक है, ये ए का कोई दूसरा फंक्शन है, ये ए का कोई दूसरा फंक्शन है, दोनों ए के फंक्शन है अगर, तो वो भी 0 आ सकता है, ठीक है। करेक्ट है, ओके, ठीक है। आई थिंक इतनी प्रॉपर्टीज इनफ है, ठीक है, इसको उतारो, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कि अगर कुछ और लिखना हो तो उसको भी लिखा दूंगा, ठीक है। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज भी कर सकते हैं, हालांकि मैं एक सवाल में आपको जैसे करके दिखा देता हूँ, लाइक यहाँ पर दिया गया हमारे पास एक्स एंड पी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसमें इन प्रॉपर्टीज का यूज किस तरह से करें? दो प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम लगा सकते हैं, लाइक पहली प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं एक्स, इसको पी एक्स को 2 बार लिख लो, पी एक्स को 2 बार लिख लो। अब याद करो ए कॉमा बी सी, इसका हम लोगों ने एक लिखा था प्रॉपर्टी, यहाँ पे इसका फॉर्मूला आया था हमारे पास, क्या आया था, फर्स्ट ऑफ ऑल बी को अंदर ही रखो, ए को सॉरी सी को उठा के बाहर फेंक दो, ठीक है, प्लस बी को इधर उठा के खींच के ले आओ बाहर और सी को अंदर बना रहने दो, किसके साथ में, एक्स के साथ में, ठीक है, इतना करेक्ट है। अब हम लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हम लोग निकाली थी एक्स पी एक्स की, आई एच क्रॉस, क्या थी, आई एच क्रॉस पी एक्स प्लस पी एक्स आई एच क्रॉस, दोनों को जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 2i h क्रॉस पी एक्स, ये इसकी वैल्यू आ गई, खेला खत्म, ठीक है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर सकते हैं, दूसरे तरीके से कर सकते हैं, ये हमारे पास पी एक्स का स्क्वायर दिया गया है, पी एक्स का स्क्वायर दिया गया है, इसका हम लोग अभी हम लोगों ने देखा था, क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करके बाहर ले आएंगे, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करके बाहर ले आएंगे, क्या आ जाएगा, 2px इंटू कॉम्यूटेटर ऑफ x एंड px, यही था ना, याद करो, लास्ट वाली प्रॉपर्टी के आसपास कुछ मैंने लिखा था इस तरह का, ये कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है, ठीक है, सही है, 2px x px कॉम्यूटेटर ब्रैकेट आई एच क्रॉस, क्या आ गया यहाँ से, 2i h क्रॉस px, देखो ध्यान से, यहां से भी वही आया, यहाँ से भी वही आया, तो कई प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हो किसी भी सवाल को। अब मान लो आप कौन सा, ये तो करोगे साथ में ये भी ट्राई करके देखो, लाइक एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से कई सवाल आप ट्राई करके देखोगे खुद से, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूं अब। तो आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी एकदम से, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो ऑब्वियस सी बात है, उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। बात करते हैं अगली बात हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों ने कम्यूटेटर ब्रैकेट की बात करी, अब हम लोग देखते हैं, ये हम लोग थोड़ी सी भी तक मैथमेटिक्स की लाइक बातें कर रहे हैं, हमने ऑपरेटर सीखा, फिर हमने इसमें हर्मिशन जैसे ऑपरेटर की बात करी, फिर हमने कम्यूटेटर ब्रैकेट की बात करी, फिर ब्रैकेट नोटेशन की बात करी, ब्रैकेट नोटेशन किस तरह से चेंज होती है, उसके सवालों को किस तरह से करते हैं, वो थोड़ा सा उसमें मैथमेटिक्स की बात होती है। इसी में एक कॉन्सेप्चुअल चीज पे आगे बढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि टाइम एवोल्यूशन ऑफ अ वेव फंक्शन। कि किसी भी वेव फंक्शन को अगर हम बात करें कि वेव फंक्शन अभी हमें दिया गया है, मान लो यहाँ पर वेव फंक्शन हमें दिया गया है टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमें वेव फंक्शन पता है, तो हमसे बोल दिया जाए कि बताओ किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद में वेव फंक्शन किस तरह से चेंज होगा, वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे वेव फंक्शन भी चेंज होगा। हर चीज में जो समय के साथ में बदलाव आता है तो वेव फंक्शन कहता है मैं क्या अलग हूँ, ठीक है, तो उसमें बदलाव आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं, इस बदलाव को बोलते हैं टाइम के साथ में किस तरह से वो एवोल्यूट हो रहा है, तो टाइम एवोल्यूशन ऑफ अ वेव फंक्शन, क्या बोलते हैं, टाइम एवोल्यूशन ऑफ अ वेव फंक्शन, सॉरी टाइम एवोल्यूशन ऑफ अ वेव फंक्शन, टाइम एवोल्यूशन
ऑफ अ वेव फंक्शन। ठीक है, देखो हम लोगों ने बात करी, जब मैंने आपको वेव फंक्शन का जनरल फॉर्म लिख के दिखाया कि उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको हम लोग किस तरह से लिखा कि साई एक्स। अब बेसिकली यहाँ पर मैं एक नोटेशन इस तरह से यूज कर सकता हूँ साई एक्स कॉमा जीरो, क्योंकि अभी तक जो भी वेव फंक्शन लिख रहे थे वो समय t इज इक्वल टू जीरो पर लिखते हैं। तो जब भी कोई वेव फंक्शन लिखते हैं तो उसमें पहले समय पोजीशन लिखते हैं, फिर उसके बाद टाइम लिखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, साई एक्स कॉमा जीरो, यानी क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया उसकी पोजीशन के लिए, और जीरो क्या है, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर वेव फंक्शन है। ठीक है, इसको हम लोग किस तरह से लिखते थे, समेशन आई, सभी आई के ऊपर इसको जोड़ते थे, सी आई इंटू फाई आई, इस तरह से लिख रहे थे। इसमें कोई समस्या, पक्का 100%? अच्छा ओके, ठीक है, हम इस तरह से लिख रहे थे। अब जब समय के साथ में वेव फंक्शन परिवर्तित होता है तो वास्तविकता में परिवर्तित क्या होता है किसी भी वेव फंक्शन में, उसका कांस्टेंट वाला टर्म, जो स्टेट फंक्शन है वो चेंज नहीं होता, यानी जो फाई आई है ये चेंज नहीं होगा, ये जो सिर्फ सी आई वाला टर्म है, जो कांस्टेंट वाला टर्म है, इसी में कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी और वो उस समय के साथ में उसका परिवर्तन दिखा देगा। ये फाई में तो कोई परिवर्तन नहीं आता, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके, तो ये समय t इज इक्वल टू जीरो के लिए था, तो यहाँ पर इसको दिखा देते हैं, इसको दूसरे नोटेशन से हम लोग इसे दिखा देते हैं कि इसकी लिखा हुआ है सी आई जीरो। क्या लिखा हुआ है, सी आई जीरो, इसका मतलब क्या है, ये टाइम t इज इक्वल टू जीरो का कांस्टेंट है। ठीक है, इनटू ये हमारे पास क्या था, फाई आई। नोटेशन में कोई दिक्कत तो नहीं, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना क्या लिखा हुआ है, ये सी आई फाई वन, सी वन फाई वन प्लस सी टू फाई टू, वही तो जोड़ लिखा हुआ है ना ये। ठीक है, इसी चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब मान लो अगर हम समय t इज इक्वल टू टी की बात करें, आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t की अगर हम बात करें तो हम लोग इस फंक्शन को ऐसे लिखेंगे, साई एक्स कॉमा टी। अब हम लोगों ने यहाँ पर t दिखा दिया, यानी ये हमारे पास जीरो टाइम पर था, ये हमारे पास आफ्टर टाइम t हो गया। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से, समेशन आई सी आई, जीरो की जगह क्या आ जाएगा, t, क्योंकि अब हम समय t पे बात कर रहे हैं, इंटू फाई आई। करेक्ट है, कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का? अच्छा ओके, अब हमें करना क्या है, बेसिकली इस CIT की वैल्यू में फाइंड करनी है, इनके टर्म्स में जो कि कुछ आनी चाहिए कि किस तरह से ये फंक्शन जो है वो परिवर्तित हो रहा है समय के साथ में, वो इस कांस्टेंट के परिवर्तन के साथ ही हमें समझ आ जाएगा। क्योंकि जिस तरह से कांस्टेंट का परिवर्तन होगा, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका परिवर्तन होगा, उसी के अनुसार हमारा वेव फंक्शन भी परिवर्तित होगा। ठीक है, क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? अच्छा, अब इसका परिवर्तन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन का हम लोग यहाँ से उपयोग करेंगे, जिससे कि हम लोग इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी हमारे पास, माइनस आई एच क्रॉस डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू साई प्लस, सही लिख रहा हूँ ना, सॉरी माइनस माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू, क्या मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू वी साई इज इक्वल टू ई साई। ये हमारे पास था टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अगर हम टाइम डिपेंडेंट वाला पार्ट ऐड कर रहे थे तो हम इसको किसके बराबर कर दे रहे थे, इसको हम लोग बराबर कर रहे थे, ये हटा के हम लोग क्या करते थे, आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी इंटू साई, इसका हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। अब हमारे पास ये है टाइम डिपेंडेंट, क्योंकि हमें यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की जरूरत है कि मतलब समय के साथ में वेव फंक्शन किस तरह से परिवर्तित हो रहा है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके, देखो क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पर रखते हैं, बेसिकली इसके बराबर भी क्या है हमारे पास, ई साई। ठीक है, तो इस टाइम डिपेंडेंट वाले पार्ट में रखते हैं, जो कि एनर्जी के टर्म्स में आएगा। हम इधर एक्स वाले पार्ट को सॉल्व नहीं करना चाह रहे, तो इधर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या चीज, आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स साई इज इक्वल टू, सॉरी डेल डेल टी, ठीक है, डेल डेल टी साई इज इक्वल टू ई साई। करेक्ट है, इस चीज को उठा करके यहाँ पर रखो। फिर हम देखेंगे कि इस इक्वेशन के साथ में जो, क्योंकि इसमें समय का परिवर्तन दिखाया गया है, तो इस इक्वेशन को इस समय के साथ में परिवर्तित कर देगा। तो हम लोग उठा के यहाँ पर रखते हैं, क्या आएगा हमारे पास, आई एच क्रॉस डेल डेल टी, ये पूरा टर्म उठा के यहाँ पर रखो, क्या आ जाएगा, समेशन आई सी आई जीरो इंटू फाई आई। ठीक है, करेक्ट है, देखते रहना, कोई मिस्टेक ना हो, है ना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ई इंटू वेव फंक्शन समेशन आई सी आई जीरो इंटू फाई आई।
करेक्ट है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ओके, समेशन को हम लोग बाहर निकालते हैं, डेल डेल डी को हम लोग अंदर ले, मतलब डेल से बाहर क्या निकालते हैं, सिंपल डेल डेल डी को हम लोग अंदर ले जाते हैं। क्या जाएगा यहाँ से, आई एच क्रॉस समेशन आई डेल डेल टी सी आई जीरो, क्योंकि यही वो टर्म है जो कि बेसिकली चेंज होते हैं। ठीक है, ये हमारे जो भी चेंजमेंट आता है वो कांस्टेंट टर्म में आता है, कोई भी वेव फंक्शन ये जो है ये परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, इनटू साई आई, ये अलग लिखा हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू ई, यहाँ पे ई कुछ और तो अंदर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी आई या ई सी आई जीरो इंटू फाई आई। जरा एक बार कंपैरिजन कराओ, इस आई एच क्रॉस को भी आप अंदर ही कर लो। ठीक है, क्या ही बार रखना है इसको भी, बेचारा अनाथ फील करेगा, आई एच क्रॉस। ठीक है, ध्यान से देखो तो मैंने जो छोटा वाला ब्रैकेट लगाया है इसके अंदर केवल जो क्वांटिटीज हैं वो डिफरेंट है, बाकी वो एक तरह से लिखा हुआ है समेशन इधर फाई आई, समेशन फाई आई। तो यानी ये जो चीजें हैं ये वाली और इधर ये वाली, इसको हम आपस में क्या कर देंगे, बराबर करा देंगे। ठीक है, क्या जाएगा, आई एच क्रॉस डेल डेल टी सी आई जीरो इज इक्वल टू ई सी आई जीरो। करेक्ट है, कोई समस्या, इधर मैं साफ कर रहा हूँ। ठीक है, इधर वाला पार्ट नोट कर लेना, उधर वाला पार्ट से मैं इधर आ रहा हूँ, वहाँ जगह हालांकि है नीचे में, फिर भी मैं इधर कर रहा हूँ। देखो ध्यान से क्या आएगा, हम लोग उसको थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं। क्या आएगा हमारे पास, इस तरह से लिखते हैं इसको हम लोग, डेल सी आई जीरो बाई सी आई जीरो। ठीक है, आई एच क्रॉस और डेल टी को उधर ले चलते हैं। क्या जाएगा, ई बाई एच क्रॉस, ई बाई आई एच क्रॉस, ई बाई आई एच क्रॉस इंटू डेल टी। करेक्ट है, कोई दिक्कत, अच्छा इंटीग्रेट कर लो। क्या कर लोगे, इंटीग्रेट कर लो। क्या जाएगा यहाँ से, कहाँ से कहाँ तक है सी आई की वैल्यू, सी आई की बेसिकली सी आई की वैल्यू सी आई जीरो से लेकर के, सी आई की वैल्यू सी आई जीरो से लेकर के सी आई टी तक जा रही है, बाद में कितनी हो जाएगी, सी आई टी हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत, शुरुआत में अगर आप सी आई जीरो भी ना लेकर के चलते तो भी आपका इनिशियल वैल्यू यहाँ पर जब हम रखते तो सी आई जीरो अपने आप आ जाता है। ठीक है, ओके, तो क्या जाएगा यहाँ से, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स, तो क्या जाएगा एल एन सी आई टी अपॉन सी आई जीरो, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट मैंने लिमिट भी पुट कर दी। ठीक है, एल एन एक्स का क्या होता है, एल एन एक्स। ठीक है, तो जब ये वैल्यू रखेंगे माइनस ये वैल्यू रखेंगे तो वो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, यहाँ पे क्या जाएगा, आई को हम लोग ऊपर ले चलते हैं, तो क्या जाएगा, माइनस आई जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस आई ई माइनस आई बाई एच क्रॉस ई इंटू टी। ठीक है, डेल टी का क्या हो गया, टी, एल एन को उधर भेजेंगे, एक्सपोनेंशियल उधर हो जाएगा। क्या जाएगा यहाँ से, सी आई टी इज सी आई टी बाई सी आई जीरो, सी आई टी बाई सी आई जीरो इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस आई बाई एच क्रॉस ई टी। ठीक है, आप सिंपल यहाँ पर ई आई भी करके चल सकते थे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग एनर्जीज हो सकती हैं, अलग अलग यहाँ पे ई आई कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज होगी हर पर्टिकुलर स्टेट की अलग एनर्जी होती है, तो आप इसको ई आई करो यहाँ पर। ठीक है, इसको आप ई आई करो। ठीक है, अब सही है, क्योंकि भाई मैंने कल दिखाया था कि पहले वाली स्टेट की एनर्जी E1, दूसरे वाले की E2, तीसरे वाले की E3, तो वो अलग अलग एनर्जीज हमने यहाँ पर कर ली। ठीक है, ओके, क्या आ गया यहाँ से, क्या आ गया यहाँ से, सी आई टी इज इक्वल टू सी आई जीरो इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आई बाई एच क्रॉस ई आई टी। आ गया रिलेशन। ये हमारा देखो शुरुआत में क्या था, हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म था तो वो था सी आई जीरो। आफ्टर टाइम टी जो हम सी आई जीरो की जगह क्या कर देंगे, सी आई टी लिखेंगे, तो हमें सिंपल करना क्या होगा, इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करा देना होगा। नहीं, पहले जो हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ था, पहले हमारे पास फंक्शन क्या लिखा हुआ था, पहले हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ था साई एक्स कॉमा जीरो, साई एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू सी समेशन सी आई जीरो इंटू ई रेज टू पावर सॉरी इंटू फाई आई
ये लिखा हुआ था। आफ्टर टाइम टी हम क्या करेंगे, ये लिखते हैं वेव फंक्शन साई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू समेशन सी आई टी, है ना, सी आई टी इंटू फाई आई, ये कर देते हैं। लेकिन अब सी आई टी की जगह क्या पुट कर देंगे, ये। तो हमारे पास हमें पता चल गया कि आफ्टर टाइम टी वेव फंक्शन किस तरह से चेंज होगा, समेशन सी आई जीरो इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आई बाई एच क्रॉस ई आई टी इंटू फाई आई, ये हो गया हमारे पास वेव फंक्शन आफ्टर टाइम टी। तो इस तरह से किसी भी वेव फंक्शन का टाइम एवोल्यूशन होता है, जब भी मतलब बेसिकली समय जैसे जैसे परिवर्तित होगा वैसे वैसे वेव फंक्शन भी परिवर्तित होगा। और किस तरह से परिवर्तित होगा इसका एक बिल्कुल बढ़िया सा नमूना मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से ही परिवर्तित होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह से इसके एग्जाम्पल को हम लोग टैकल करेंगे, ठीक है। ओके, इसको उतारो। अब याद करो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक एग्जांपल किया था जहाँ पे हम लोगों ने एक वेव फंक्शन लिया था इस तरह से कुछ कि साई एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू, हमारे पास कुछ इस तरह का वेव फंक्शन याद करो, 1/√2 इंटू फाई वन प्लस ए इंटू फाई टू प्लस क्या था 1/√5 समथिंग कुछ ऐसा था, 1/√5 इंटू फाई थ्री। फिर मैंने आपसे बोला था कि पहले इसको नॉर्मलाइज करो, याद है, भूल गए, याद है ना। फिर मैंने आपसे बोला था इसको नॉर्मलाइज करो, और फिर यहाँ से ए की वैल्यू इसको नॉर्मलाइज करने पर आई थी हमारे पास √3/10 आई थी कि नहीं आई थी, सही बताना, झूठ नहीं बोलना, विद्यारानी कसम, आई थी, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपसे बोला था कि इसकी जो एनर्जीज हैं वो इस तरह से लिखी हुई है, पहले वाले की एनर्जी E1 है, दूसरे वाले की एनर्जी E2 है दूसरी स्टेट की, तीसरी स्टेट की एनर्जी E3 है। फिर मैंने आपसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी थी। अब यहाँ पर मैं सवाल में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू की जगह पर आपसे, अब देखो उसी क्वेश्चन में मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, कि पहले आपसे नॉर्मलाइज कराया, फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टनियन ऑपरेटर पूछा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ इसका जो आफ्टर टाइम टी हम लोग वेव फंक्शन किस तरह से लिखेंगे, वेव फंक्शन आफ्टर टाइम टी, वेव फंक्शन आफ्टर टाइम टी किस तरह से लिखेंगे। तो हमें पता है वेव फंक्शन आफ्टर टाइम टी क्या होता है, हमें पता है कि वेव फंक्शन आफ्टर टाइम टी क्या लिखते हैं हम लोग, समेशन सी आई जीरो इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आई बाई एच क्रॉस ई आई टी इंटू फाई आई, यानी हर टर्म में हमें इस चीज का मल्टीप्लाई कराना होता है। अच्छा, यानी फर्स्ट टर्म बस हम यहाँ पे देखो, ये कांस्टेंट सी आई है, सी आई जीरो, ये क्या है कांस्टेंट सी आई जीरो, ये क्या हमारे पास फाई आई, मल्टीप्लाई किसका कराना है, इसका, यानी हम लिख सकते हैं साई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू 1/√2 इंटू एक्सपोनेंशियल, पहले वाले टर्म में क्या जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आई बाई एच क्रॉस, पहले वाले के लिए एनर्जी क्या ई आई की जगह क्या कर देंगे E1, क्या जाएगा E1 टी इंटू फाई वन प्लस ए की जगह पर √3/10 नीचे कर देता हूँ, √3/10 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आई बाई एच क्रॉस इंटू दूसरे वाले की एनर्जी क्या है E2 आई बाई एच क्रॉस E2 टी इंटू फाई टू प्लस 1/√5 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आई बाई एच क्रॉस E3 टी इंटू फाई थ्री। ये आ गया हमारे पास वेव फंक्शन आफ्टर टाइम टी, वेव फंक्शन आफ्टर टाइम टी। क्या मेरी बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अगर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी अगर सता रही है आपको तो इस दिए हुए नंबर नहीं, इस दिए हुए कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। वो ट्रेनों में वो पर्चे बांटते हैं ना कि वो वसीकरण और वो टुटके और वो पता नहीं क्या क्या, तो उसके लिए संपर्क किया जाता है, उसके लिए संपर्क करना नहीं है, इसके लिए संपर्क करना है नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। या टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर के भी आप बता सकते हो, ठीक है। पक्का? चलो उतारो इसको। और अगर आपको मेरे से डायरेक्ट बात करनी हो तो भी आप टेलीग्राम पे ही मैसेज किया करो, मतलब यूट्यूब कमेंट सेक्शन में जो आप लिखते हो कि मतलब डायरेक्ट बात करनी, तो आपको डायरेक्टली अगर बात करनी तो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप मेरे डायरेक्ट पेज पर आकर के मतलब मेरे जो पर्सनल आप वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मेरे को, ठीक है। ये नोट हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? आज हम लोगों ने सीखा कम्यूटेटिव ब्रैकेट किस तरह से काम करता है, क्या उसकी मैथमेटिक्स होती है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है जिसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने उसके बाद देखा कि एवोल्यूशन ऑफ टाइम ऑपरेटर, सॉरी एवोल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन क्या होता है, टाइम एवोल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन क्या होता है।
तो वो भी हम लोगों ने देखा कि क्या होता है हमारे पास, सिंपल हम लोग एक टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस आई बाई एच क्रॉस ई आई इंटू टी, उससे हम लोग हर टर्म में मल्टीप्लाई करा देते हैं और बस जो वे फंक्शन है वो आफ्टर टाइम टी में मिल जाता है। और हमने उस पर कुछ क्वेश्चंस प्यारे प्यारे करके देख लिए हैं। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? आई होप यहाँ तक की आज की क्लास जो है वो क्लियर हो गई होगी। आगे की क्लासों में हम लोग और अच्छी बातें करेंगे, और कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की बातें करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सिस्टम्स देखेंगे किस किस तरह के हमारे पास 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, डीप स्क्वायर वेव पोटेंशियल, मतलब सारी चीज़ें ये सब हम लोग करने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। तो आने वाली क्लासेस बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाली हैं, तो सीरीज को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, लगातार क्लास बाय क्लास फॉलो करते रहना है। एक एक चीज़ समझ आएगी, समझ ना आए हो तो फिर वो दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, ठीक है। जो भी वशीकरण वगैरह कराना हो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलेगा अगली क्लास में, अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करना अच्छे से, कोई डाउट वाउट आए तो पूछ लेना, ठीक है। और बस मज़े करो, ठीक है। चलो बाय बाय।